रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन विषयक कारिका का अध्ययन हमने विगत कक्षा में किया नहीं बल्कि कर रहे थे। कारिका थी काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परनिर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। और इस कारिका का सामान्य अर्थ हमने समझ लिया था। अब इस कारिका की वृत्ति करते हुए आचार्य मम्मट ने जो लिखा है उस पंक्ति को समझना है। एक ही वाक्य लिखा है मम्मट ने इस कारिका की वृत्ति में। संस्कृत की वृत्ति है, संस्कृत की पंक्ति है, एक ही वाक्य है लेकिन जरा लंबा वाक्य है। काव्यम यशसे इस काव्य प्रयोजन वाली कारिका की वृत्ति करते हुए मम्मट ने जो संस्कृत वाक्य लिखा है वह वाक्य इस प्रकार से है। कालिदासादीनामिव यशः श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनं राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम् आदित्यादेर्मयूरादीनामिव अनर्थनिवारणं सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं प्रभुसंमित शब्दप्रधान वेदादिशास्त्रेभ्यः सुहृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म तत्कान्तेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथा योगं कविः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्। यह एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य। वाक्य की रचना जरा जटिल है और उसको समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वस्तुतः यहाँ मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन की कारिका के एक एक अंश की वृत्ति या उसकी व्याख्या की है। पहला काव्य प्रयोजन था काव्यम यशसे, यानी काव्य यश के लिए होता है। काव्य से यश प्राप्ति होती है, काव्य से कीर्ति मिलती है, काव्य से प्रसिद्धि मिलती है। इसी को समझाते हुए मम्मट ने एक पंक्ति नीचे लिख दी, कालिदासादीनामिव यशः। यानी कोई कहे कि भाई काव्य से यश की प्राप्ति कैसे होती है, तो मम्मट कह रहे हैं कालिदासादीनामिव यशः। कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। जैसे कालिदास आदि को यश मिला, काव्य लिखने से कालिदास आदि को जिस तरह से यश की प्राप्ति हुई, जिस तरह से कालिदास को कीर्ति मिली, कालिदास का नाम आज भी जिंदा है, वो उसी कारण से कि कालिदास का यश है। और कालिदास को यश किस कारण से मिला? क्योंकि कालिदास ने महनीय काव्यों की रचना की। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव नाम के महाकाव्य लिखे। उन्होंने मेघदूत जैसा उत्कृष्ट दूत काव्य लिखा, ऋतुसंहार लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत नाटक उन्होंने दिया, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक दिए। तो उसके कारण से कालिदास को यश मिला। तो काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्य से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है काव्य लिखने से, यह स्पष्ट हो जाता है। फिर दूसरा काव्य प्रयोजन था अर्थकृते। काव्यम किमर्थम भवति, किस लिए होता है काव्य? काव्यम अर्थकृते, काव्य धन की प्राप्ति के लिए होता है। काव्य लिखने से, काव्य की रचना करने से धन प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ किस तरह से मिलता है काव्य लिखने से, इसको समझाते हुए मम्मट लिख रहे हैं नीचे वृत्ति में, श्रीहर्षादेर धावकादीनामिव धनम। श्रीहर्षादि को धावकादि से जिस तरह से मिला था, उसी तरह से काव्य लिखने से धन कवि को मिलता है। श्री हर्षादि ने धावक आदि को जिस तरह से धन दिया, श्री हर्ष आदि से धावक आदि
पंडितों को जिस तरह से धन की प्राप्ति हुई, वैसी ही धन की प्राप्ति कवियों को काव्य लिखने से हुआ करती है। यहाँ हर्ष का तात्पर्य, श्री हर्ष जो लिखा है, ये श्री हर्ष का तात्पर्य नैषधीय चरित नाम के महाकाव्य के प्रणेता श्री हर्ष से नहीं है, बल्कि यहाँ हर्ष से तात्पर्य है रत्नावली नाटिका का जो प्रणेता हर्ष नामक कवि है, श्री हर्ष या हर्षवर्धन, जिन्होंने रत्नावली नाटिका लिखी, उन हर्षवर्धन की ओर यहाँ संकेत है। और धावक ये एक संस्कृत के कवि थे, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि श्री हर्ष ने जो रत्नावली नाम की प्रसिद्ध नाटिका लिखी, वस्तुतः वह रत्नावली नाटिका हर्ष की रचना नहीं है, वह तो धावक नामक एक कवि ने लिखी थी और लिख करके हर्ष को समर्पित कर दी। हर्ष ने अपना नाम उसके ऊपर छपवा दिया और इसके बदले में हर्ष ने प्रभूत धन धावक को दे दिया। तो ये होता रहा है प्राचीन काल में भी, वर्तमान में भी इसके उदाहरण कम नहीं है। हम लोग देखते हैं किस तरह से लेखन हुआ करता है, लिखता कोई है, नाम किसी और का होता है, ये आज भी किसी न किसी रूप में चल रहा है। शोध के क्षेत्र में भी दुर्भाग्य से ये चीज़ बहुत है। पीएचडी प्रबंध कई बार तो दूसरे लोग लिख दिया करते हैं, किसी और का पीएचडी प्रबंध किसी और ने लिखा, लिखने वाला कई बार तो टाइपिस्ट तक भी होता है, वो कट पेस्ट करके और एक शोध प्रबंध तैयार कर देता है और जो शोधक छात्र होता है उससे धन की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो खैर ये एक गलत प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्रैक्टिस किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से होती रही है। काव्य चोरी ये भी कोई नया विषय नहीं है। आपने बिल्हण का विक्रमांक देव चरित यदि पढ़ा हो तो उसमें एक पंक्ति आई है, वो बिल्हण बड़े परेशान हैं चोर कवियों से जो चुरा लेते हैं कविताएं दूसरे कवियों की और सुना करके अपना नाम कमाते हैं। तो उनको संबोधित करते हुए ऐसे सब कवियों को, उन चोर कवियों से सावधान करते हुए बिल्हण विक्रमांक देव में लिखते हैं कि साहित्यपाथो निधिमंथनोत्थम कर्णामृतम रक्षत हे कवींद्राः। हे कवियों, यह जो कर्णामृत है, काव्य रूपी कर्णामृत, जो कि साहित्य रूपी समुद्र का मंथन करके निकलता है, इस कर्णामृत की रक्षा कीजिए, इस काव्यामृत की आप लोग रक्षा कीजिए, क्योंकि काव्यार्थ चौराः प्रगुणी भवन्ति यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थ चौराः प्रगुणी भवन्ति। जिस तरह से समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए दैत्य लोग इकट्ठे हो गए थे, उसी तरह से इस काव्यामृत को लूटने के लिए भी चोर इसकी ताक में बैठे हुए हैं। आप लोग उन चोरों से सावधान रहिए और अपने काव्य की रक्षा कीजिए। तो ये हमने देखा कि ऐसा होता रहा है कि कवि ने कोई रचना लिखी और वो राजा आदि को समर्पित कर दी, किसी धनिक को समर्पित कर दी और नाम उस धनिक का हो गया उस रचना के ऊपर, और उस कवि को उसके बदले में प्रभूत धन आदि की प्राप्ति हो गई। जैसा कि श्री हर्ष से रत्नावली नाटिका लिखने के बदले में और धावक को धन की प्राप्ति हुई। तो ये दो प्रयोजन तो स्पष्ट हो गए। काव्यम यश से, यानी काव्य से यश की प्राप्ति होती है, और काव्यम अर्थक कृते, काव्य से धन की प्राप्ति होती है। काव्य से यश की प्राप्ति होती है, इसमें उदाहरण कालिदास का दिया है। यहाँ प्रासंगिक रूप से थोड़ा सा बता दूँ मैं, कालिदास का जो यहाँ उल्लेख किया है ग्रंथकार ने यश की प्राप्ति के लिए, वो समुचित ही है, समीचीन ही है, क्योंकि कालिदास को संस्कृत काव्य जगत में जितना यश मिला है उसकी कोई बराबरी दूसरा कवि आज तक कर नहीं सका है। कालिदास की प्रशंसा में क्या क्या नहीं लिखा गया। आपने वो सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है कालिदास के लिए कि कवियों की गणना जब होने लगी, लोग बैठ कर के किसी सभा में कवियों की गिनती कर रहे थे कि अच्छा भाई कौन कौन कवि हुए हैं इस दुनिया में प्रसिद्ध, तो कालिदास का जो नाम है वो सबसे पहले कनिष्ठिका अंगुली पर आया। अंगुली पर गिन रहे थे कवियों को। अच्छे कवि तो अंगुली गण्य ही होते हैं, अंगुलियों पर गिनने लायक ही होते हैं। तो कालिदास का नाम सबसे पहले आया कि हाँ भाई सबसे पहला कवि तो कालिदास है। और कालिदास का नाम कौन सी अंगुली पर रखा जाएगा, हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले कनिष्ठिका, जो सबसे छोटी अंगुली है, जो टाइनी है, कानी अंगुली, उसी पर जाता है, तो उस पर कालिदास का नाम रखा गया। और उसके बाद फिर आगे और कवियों की जब गिनती शुरू हुई
तो कनिष्ठिका अंगुली के बाद कौन सी अंगुली होती है? अनामिका होती है, उसके बाद मध्यमा होती है, उसके बाद तर्जनी होती है, उसके बाद अंगुष्ठ होता है। तो कनिष्ठिका पर कालिदास का नाम आया सबसे पहले, और अब कालिदास के जैसा और कौन प्रसिद्ध कवि हुआ? तो किसी का नाम ही कालिदास के बराबर जिसको रखा जा सके ऐसा कोई नाम ही नहीं मिला। तो अनामिका जो अंगुली है वो बेचारी बिना नाम के रह गई, और इसलिए अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका जो है वो सार्थक हो गई। उसका अनामिका का यह जो नाम है वो उसका नाम सार्थक हो गया। उसका नाम अनामिका इसीलिए पड़ गया क्योंकि कालिदास के समान कोई दूसरा नाम इस अंगुली पर, दूसरी अंगुली पर रखने के लिए मिला ही नहीं। तो वो सूक्ति इस तरह से है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः और अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। इसी तरह से कालिदास की प्रशंसा में उनकी यशस्विता का वर्णन करते हुए आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में लिखा है कि अस्मिन् अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे, यह जो अत्यंत विचित्र विलक्षण अद्भुत कवियों की परंपरा का वाहक संसार है जो काव्य जगत है, इस काव्य जगत में कालिदास जैसे कोई 2, 3, 5 ही महाकवि हुए होंगे। अस्मिन् अति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशाः एव वा महाकवयो गण्यन्ते। तो ये कालिदास को यश की प्राप्ति हुई थी। इससे ये बताना चाहते हैं कि उसी तरह से अन्य कवियों को भी कमोवेश यश काव्य लिखने से मिलता ही है, बशर्ते कि वो काव्य वास्तव में काव्य हो। तो काव्य से यश की प्राप्ति, काव्य से धन की प्राप्ति, और तीसरा प्रयोजन है काव्य का व्यवहार विधेय काव्यम। काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, यानी काव्य लेखन से व्यावहारिकता का ज्ञान भी होता है। व्यावहारिकता का ज्ञान किस तरह से होता है? तो इसको वृत्ति में समझा रहे हैं। राजादिगत उचिताचार परिज्ञानम, राजादिगत उचित आचार का परिज्ञान, राजा आदि के साथ, राजादिगत माने राजा आदि के साथ किस प्रकार का उचित करणीय आचरण होना चाहिए, इसका ज्ञान काव्य करवाता है। यानी काव्य पढ़ने से हम लोगों को यह ज्ञान होता है कि अगर किसी राजसभा आदि में जाया जाए तो वहाँ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्योंकि काव्यों में इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी ज्ञान होता है कि राज दरबार में किस तरह से उपस्थित होना, कैसे बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे बोलना, ये सारा लोक व्यवहार का ज्ञान, आचार का परिज्ञान माने लोक व्यवहार का ज्ञान, ये काव्य से होता है। काव्य से ये सीखा जा सकता है। तो ये भी काव्य लेखन का एक प्रयोजन हुआ, काव्य पठन का एक प्रयोजन हुआ। तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। और चौथा प्रयोजन काव्य का जो था शिवेतर क्षतये, यानी शिवेतर, शिवेतर अर्थात शिव से इतर, अमंगल, अनिष्ट, उस अनिष्ट की क्षति के लिए काव्य होता है, अनिष्ट के नाश के लिए काव्य होता है। इसको समझाते हुए वृत्ति में मम्मट लिखते हैं आदित्यादेर मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम। आदित्यादि से मयूरादि के समान, आदित्यादेह, आदित्य आदि से मयूरादीनाम इव, मयूरादि के समान अनर्थ निवारणम, अनर्थ का निवारण काव्य से हो जाया करता है। आदित्य से यहाँ तात्पर्य सूर्य से है। सूर्य आदि के माध्यम से, सूर्य आदि के द्वारा जैसे मयूर आदि के अनिष्ट का निवारण हो गया था, मयूर एक कवि हुए, आदित्य ने जिस तरह से मयूर के अनर्थ का निवारण कर दिया, मयूर कवि को कुष्ठ रोग हो गया था और कुष्ठ रोग का निवारण आदित्य की स्तुति में काव्य लिखने से, स्तोत्र लिखने से हो गया। तो आदित्य आदि की स्तुति से जैसे मयूर आदि कवियों का कुष्ठ निवारण रूप अनिष्ट निवारण हो गया, उसी तरह से अनिष्ट निवारण काव्यों के लेखन से, काव्यों के पठन से हुआ करता है। तो ये चौथा प्रयोजन। और पांचवा प्रयोजन है सद्यः परनिर्वृतये। सद्यः यानी तत्क्षण, परनिर्वृतये यानी परनिर्वृत्ति के लिए काव्य हुआ करता है। निर्वृत्ति का अर्थ आनंद है, परमानंद है। और इसकी वृत्ति में मम्मट ने इस तरह से लिखा है
सद्यः को तो समनंतरमेव लिखा है वृत्ति में नीचे, समनंतरमेव यानी तत्क्षण, तत्काल, उसी समय, यानी काव्य पठन के साथ ही, काव्य पठन के अनुक्षणम, तुरंत पश्चात, काव्य देखने या काव्य पढ़ने के साथ ही या काव्य सुनने के साथ ही रसास्वादन समुद्भूतम, रसास्वादन से उत्पन्न होने वाला, रसास्वादन से समुद्भूत यानी उत्पन्न होने वाला, और विगलित वेद्यांतरम, विगलित हो जाते हैं वेद्यांतर, वेद्यांतर यानी अन्य ज्ञेय विषय, वेद्य का अर्थ होता है वेदनीय, ज्ञेय जानने योग्य जो विषय हैं, अंतरम का अर्थ है अन्य, दूसरे, वेद्यांतर का अर्थ हो गया अन्य वेद्य विषय, अन्य ज्ञेय विषय, अन्य वेदनीय जो विषय हैं, अन्य जो जानने योग्य चीज़ें हैं, उनका विगलन हो जाता है, यानी अन्य ज्ञेय विषयों के परिज्ञान का अभाव हो जाता है, अन्य कोई जानने योग्य बात का भान रहता नहीं है, जिसमें ऐसा आनंदम, जो आनंद है वही पर निर्वृत्ति है। और ये काव्य का प्रयोजन है, यानी काव्य का एक प्रयोजन क्या है, पर निर्वृत्ति यानी परमानंद, पर निर्वृत्ति अर्थात परम आनंद। अब ये परम आनंद जो है ये कैसा है, तो इसके विशेषण है कि एक तो ये समनंतरम एव, तुरंत उत्पन्न होता है, काव्य पठन के समानांतर, काव्य पठन के तुरंत पश्चात आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आनंद की प्राप्ति होती किससे है, तो रसास्वादन समुद्भूतम, रसास्वादन से उत्पन्न होता है ये आनंद, काव्य का जो काव्य रस का आस्वादन है उससे ये आनंद उत्पन्न होता है। वस्तुतः काव्य रस का आस्वादन ही आनंद है। और ये आनंद कैसा है, तो इसका एक विशेषण दिया, विगलित वेद्यांतर है। ये विगलित वेद्यांतर है यानी अन्य ज्ञेय विषयों का ज्ञान उस समय नहीं रहता, अन्य ज्ञेय विषयों का विगलन हो जाता है, यानी उनका नाश हो जाता है। यानी जिस समय काव्य से आनंदानुभूति हो रही होती है उस समय हमें दुनियादारी के दूसरे जो विषय हैं उन विषयों का भान ही नहीं रहता है। इसलिए यह आनंद कैसा हुआ, ये आनंद ऐसा हुआ जिसमें वेद्यांतर का विगलन हो जाता है, अन्य ज्ञेय विषयों का परिज्ञान जो है वो शून्य हो जाता है। और इस प्रयोजन के लिए, यानी ये परमानंद रूप जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन के लिए मम्मट ने वृत्ति में एक और बात लिखी है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम। इस आनंद को मम्मट ने सकल प्रयोजन यानी जितने प्रयोजन हैं काव्य के, उन प्रयोजनों में मौलिभूत प्रयोजन बताया। मौलिभूत माने मूर्धन्य प्रयोजन, मौली मस्तक को कहते हैं, मौलिभूत माने मूर्धन्य, सर्वोच्च, शिखर, सुप्रीम, चरम प्रयोजन है ये काव्य का। सबसे बड़ा प्रयोजन काव्य का यही है, आनंदानुभूति, आनंद की प्राप्ति। और अंतिम जो काव्य का प्रयोजन है, कांता सम्मिततया उपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश के लिए काव्य होता है। कांता सम्मित यानी स्त्री के समान उपदेश। स्त्री जिस तरह से अपने पति को, अपने प्रियतमों को उपदेश देती है, उस तरह से काव्य भी उपदेश देता है, उपदेश करता है अपने पाठकों का, सहृदयों का। तो ये काव्य का प्रयोजन है। अब इसको समझाते हुए मम्मट ने पंक्ति जो लिखी है वो थोड़ी बड़ी है। मम्मट लिखते हैं, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत सम्मित अर्थ तात्पर्यवत् पुराणादीतिहासेभ्यश्च विलक्षणम। विलक्षणम आगे आएगा, थोड़ा बीच में कुछ और शब्द हैं। प्रभु सम्मित, प्रभु सम्मित का अर्थ है राजादि के समान, शब्द प्रधान जो वेद आदि शास्त्र हैं। प्रभु सम्मित यानी राजादि के समान या राजाज्ञा आदि के समान, राजाओं की जो आज्ञा आदि होती हैं, राजाज्ञाएँ होती हैं, जो राज्यादेश होते हैं, जो राजा के, सरकार के जो ऑर्डर्स होते हैं, उनके समान शब्द प्रधान जो वेद आदि शास्त्र हैं। राजाज्ञाएँ भी शब्द प्रधान होती हैं, वेद आदि शास्त्र भी शब्द प्रधान हैं। तो जो वेदादि शास्त्र हैं शब्द प्रधान, वो भी उपदेश करते हैं, लेकिन वो उपदेश काव्य के उपदेश के समान नहीं है, उससे भिन्न है। काव्य का उपदेश उन वेदादि शास्त्रों के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से भिन्न है, उससे विलक्षण है। क्यों? क्योंकि वेदादि शास्त्र जो हैं वो शब्द प्रधान हैं। किस तरह से शब्द प्रधान हैं? ठीक वैसे ही जैसे
राजाज्ञाएं, प्रभु के, राजा के जो शब्द हैं वो मुख्य होते हैं। राजा की जो आज्ञा होती है उसमें अक्षरशः उसका पालन करना होता है, शब्द प्रधान होती है राजा की आज्ञा। और फिर जो पुराण आदि हैं, इतिहास आदि हैं, पुराण इतिहास आदि जो हैं वो भी उपदेश करते हैं, लेकिन काव्य का जो उपदेश है वो उससे भी विलक्षण है। क्यों? क्योंकि पुराण आदि का जो उपदेश है वो सुहृत सम्मित है, मित्र के समान, अर्थ तात्पर्यवत है। अर्थ का तात्पर्य इसमें रहता है, अर्थ की प्रधानता रहती है, अर्थ प्रवण होता है इसमें। तो मित्र की जो शैली है, मित्र का जो वचन आदि है, मित्र की जो बातें हैं, उनके समान अर्थ प्रधान जो पुराण और इतिहास आदि हैं, इन पुराण और इतिहास आदि से भी विलक्षण और शब्दार्थयोर गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम, शब्द तथा अर्थ दोनों के गुणी भाव के कारण, दोनों के गौण हो जाने के कारण, जो काव्य है उस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों गौण हो जाते हैं। जो राजाज्ञाएं हैं या जो वेदादि शास्त्र हैं वो शब्द प्रधान हैं, और जो पुराण आदि हैं या जो मित्र के वचन हैं उनमें अर्थ की प्रधानता होती है। लेकिन काव्य जो है उसमें न शब्द की प्रधानता होती है न अर्थ की प्रधानता होती है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों होते हैं, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, किंतु उसमें प्रधानता उन दोनों की ही नहीं है। शब्द और अर्थ दोनों काव्य में आकर के गौण हो जाते हैं, उनका गुणी भाव हो जाता है, और रसांगभूत जो व्यापार है वही प्रवण रहता है, वही मुख्य हो जाता है। रसांगभूत व्यापार माने रस का अंगभूत व्यापार, रस का साधक व्यापार। काव्य में शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं और रस का साधक, रस की सिद्धि करवाने वाला जो व्यापार, यहाँ व्यापार से तात्पर्य व्यंजना व्यापार से, व्यंजना वृत्ति से है। तो शब्द और अर्थ के गौण हो जाने से रस का अंगभूत, रस का साधक जो व्यापार है, व्यंजना व्यापार, उसकी प्रधानता के द्वारा यह जो कवि का कर्म है काव्य, जो कि लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि का कर्म है। लोकोत्तर वर्णना यानी अलौकिक वर्णन में निपुण, लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म, अलौकिक वर्णन करने में निपुण कवि का कर्म, यह जो काव्य है, ये काव्य कांता इव सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, कांता के समान, स्त्री के समान, सरसता पादनेन यानी सरस बना करके, सरसता के साथ विषय को सरस बना करके, और फिर किस तरह से उपदेश करता है? अभिमुखीकृत्य, अपने अभिमुख करके, अपने अनुकूल श्रोताओं को करके, पाठकों को अपने अनुकूल करके, और फिर इस तरह से उपदेश देता है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावणादि के समान। इति उपदेशम, यह उपदेश भी काव्य का एक प्रयोजन है। और इस तरह से ये कुल 6 प्रयोजन हुए। अब कह रहे हैं ये जो 6 प्रयोजन हैं ये कवि के लिए हैं, कवि की दृष्टि से ये प्रयोजन है, या सरिदय की दृष्टि से प्रयोजन है। तो मम्मट बता रहे हैं कवेः सरिदयस्य च यथा योगम करोति। काव्य जो है ये यश, धन इत्यादि प्रयोजनों की पूर्ति करता है। वो किसके लिए करता है? तो कवेः सरिदयस्य च, कवि के लिए भी और सरिदय के लिए भी। काव्यम जो काव्य है वह कवेः सरिदयस्य च, कवि और सरिदय दोनों को यश, अर्थ, शिवेतर, क्षति इत्यादि दिलवाता है, इत्यादि को करता है। इसलिए सर्वथा तत्र यतनीयम, सर्वथा काव्य में यत्न करना चाहिए, सर्वथा काव्य का रचन, काव्य का अनुशीलन, काव्य का पठन पाठन ये होते रहना चाहिए। ऐसा मम्मट ने इस वृत्ति में लिखा है। अब इस वृत्ति में ये जो वाक्य रचना है ये ज़रा जटिल हो गई है। इस वाक्य रचना को समझने के लिए अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में बात करेंगे।